आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है क्योंकि आज जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ वो कुछ एक्स्ट्रा इनकम जैसे मैं बताने जा रहा हूँ। क्या पता है? ये है डिविडेंड। हाँ दोस्तों, ये डिविडेंड के बारे में बता रहा हूँ। जो कंपनी अभी अभी यानी ये 2-3 दिन का अंदर उनका एक्स डेट आती है जो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकता है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये करीब 5 जुलाई से 7 जुलाई तक उनका एक्स डेट आती है। तो चलिए देखते हैं। चलो मैं हूँ निरंजन और आप देख रहे हैं अपना चैनल एनपी स्टॉक्स। अगर आपने ये चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर अवश्य करें क्योंकि हमको इसमें एनकरेजमेंट मिलता है नया वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स गाइज। चलिए टॉपिक का ऊपर पहले कंपनी है माइंडट्री लिमिटेड। उसका एक्स डेट है 5 जुलाई 2022। उनका देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं 47,529 करोड़ का। स्टॉक्स का पी देखते हैं तो 28.8। आरओसी का बात करेंगे तो 41.5% में चल रही है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 61% में है। करंट प्राइस 2,883। बुक वैल्यू है 332 रुपीज। आरओई 33.8%। सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स का देखते हैं तो 14.4%। सारे पैरामीटर्स बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस में दिखा रहे हैं। स्टॉक्स का हाई लो का बात करें तो ये लो लगा है 2458 और हाई लगा है 5060। डिविडेंड यील्ड 1.28%। फेस वैल्यू है 10। ईपीएस ₹100। तो ये बढ़िया लग रहा है ये स्टॉक। तो आप इसमें कुछ डिसीजन ले सकते हैं। इसका डिविडेंड पे आउट है 27 पर शेयर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक का। वो है एम्फासिस लिमिटेड। उसका जिसका एक्स डेट है 5 जुलाई 2022 यानी बहुत नजदीक में है। आप अगर 5 जुलाई से पहले यानी 4 तारीख को आप खरीद कर सकते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। आप हमेशा याद रखिए एक्स डेट से पहले आपको खरीदना पड़ेगा क्योंकि एक्स डेट और एक्स डेट का बाद अगर सेम एक्स डेट के दिन और एक्स डेट का बाद खरीद करते हैं बाय करते हैं कोई भी शेयर आप एलिजिबल नहीं होंगे एज पर द रूल। क्योंकि T+2 डेज होना चाहिए जो कि रिकॉर्ड डेट में आपका शेयर कंपनी का लिस्ट में दिखाना चाहिए। जब तक ये शो नहीं करेगा तब तक आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये एक्स डेट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि एक्स डेट से एक दिन एटलीस्ट एक दिन पहले आपको पोर्टफोलियो में आपको बाय करना चाहिए टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस डिविडेंड। तो ये कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं तो 42,151 करोड़। स्टॉक का पी देखेंगे तो 29.5 है। आरओसी का बात करते हैं 27.4%। प्रोमोटर होल्डिंग 55.8%। करंट प्राइस है 2,241। बुक वैल्यू 369 रुपीज। आरओई 21.2%। सेल्स ग्रोथ ईयर का 15.7%। स्टॉक्स का हाई और लो का बात करते हैं तो ये है लो लगाया है 2104 और हाई लगाया है 3660। डिविडेंड यील्ड अच्छा है 2.05%। फेस वैल्यू 10 और ईपीएस ₹76.2। उसका डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है ₹46 पर शेयर। आप चाहिए तो ये भी अच्छा स्टॉक है और उनका डिविडेंड पे आउट भी बहुत ही अच्छा है। अगर आप उसको सोच रहे हैं कि अच्छा है वो तो आप डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है व्हील्स इंडिया लिमिटेड जिसका एक्स डेट है 5 जुलाई। बहुत नज़दीक है। अगर आप 4 तारीख को यानी मंडे को आप अगर इसको बाय कर सकते हैं तो यू विल बी एलिजिबल फॉर गेटिंग द डिविडेंड। तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 1,515 करोड़ का। स्टॉक का पी बात करते हैं तो 19 है। आरओसी 12.4%। प्रोमोटर होल्डिंग 57.5%। करंट प्राइस देखते हैं तो 630। बुक वैल्यू है 281। आरओई 12.5%। सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स का 5% करीब चल रहा है। स्टॉक्स का हाई लो का बात करें ये लो लगा है 502 और हाई लगाया था ये 1039। डिविडेंड यील्ड है 1.32%। फेस वैल्यू है 10 और ईपीएस ₹33.2। ये डिविडेंड डिक्लेयर किया है ₹8.3 बाई शेयर। ₹8.30 पर शेयर का हिसाब से ये डिविडेंड डिक्लेयर किया गया व्हील्स इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट कंपनी है सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका एक्स डिविडेंड है 6 जुलाई 2022। तो ये भी बहुत नजदीक है। तो उसका देख लेते हैं पहले उसका फंडामेंटल्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 9,010 करोड़ का। स्टॉक का पी देखते हैं तो 43.6। आरओसी का बात करते हैं 7.81%। प्रोमोटर्स होल्डिंग है 50.2%। करंट प्राइस है
807, बुक वैल्यू है 351, ROE 5.45, सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स का देखते हैं 1.55 रेट में % में चल रहा है। स्टॉक्स का हाई लो का बात करें तो ये लो लगा है 610 और हाई लगा है 1025। डिविडेंड यील्ड इज 0.5% है, फेस वैल्यू है 10, EPS है ₹18.6। डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है ये ₹4 पर शेयर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी और शेयर का, DCM श्रीराम लिमिटेड। उसका एक्स डिविडेंड है, एक्स डिविडेंड डेट या एक्स डेट है 7 जुलाई 2022। उसका अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन का बात करें ये 14,817 करोड़ का कंपनी का साइज है। स्टॉक का पी की बात करते हैं 14.1 और ROC का बात करते हैं तो 24.5%, प्रमोटर्स होल्डिंग 66.5%, करंट प्राइस है 950 रुपीज, बुक वैल्यू है 353, ROE का बात करते हैं 20.6%, सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स का 7.4% में चल रही है। स्टॉक्स का हाई लो की बात करें तो स्टॉक लो लगाया था 855 और हाई लगाया था 1264, डिविडेंड यील्ड 1.55%, फेस वैल्यू है 2, EPS का बात करते हैं ये ₹68.4 और डिविडेंड डिक्लेयर किया है 4.9 पर शेयर, ₹4.90 पर शेयर के हिसाब से ये डिक्लेयर किया गया है। चलिए एक्सिस बैंक नेक्स्ट है। एक्सिस बैंक ये तो बैंकिंग सेक्टर में है, आप जानते हैं। एक्स डेट है उनका 7 जुलाई और उनका देखते हैं कितना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,97,785 करोड़ का ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक का पी का बात करते हैं 14, ROC है 5.15%, प्रमोटर होल्डिंग 9.7, करंट प्राइस है 644, बुक वैल्यू है 385, ROE का बात करते हैं 12.7%, सेल्स ग्रोथ का 3 साल का बात करते हैं तो 7.1% में चल रही है। स्टॉक्स का हाई लो का बात करें तो लो लगा है 618 और हाई लगाया था 867, डिविडेंड यील्ड इज 0.16%, फेस वैल्यू है 2 और EPS ₹46 और डिविडेंड डिक्लेयर किया है ₹1 पर शेयर। नेक्स्ट है बैंक ऑफ इंडिया, वो भी बैंकिंग सेक्टर का ये स्टॉक्स है। एक्स डिविडेंड डेट उसका है 7 जुलाई 2022। उसका अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 18,363 करोड़ का कंपनी है। स्टॉक का पी की बात करते हैं 5.72 और ROC का बात करते हैं 4.14%, प्रमोटर्स होल्डिंग है 81.4%, करंट प्राइस 44.8, बुक वैल्यू है 138, ROE का बात करते हैं 6.2%, सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स का देखें तो माइनस में ये चल रही है 2.27% का। स्टॉक्स का हाई लो का बात करें तो ये लो लगाया था 40 और हाई लगाया था 77.8 रुपीज का। डिविडेंड यील्ड 4.47, अच्छा डिविडेंड का ये देती है और फेस वैल्यू है 10 और EPS है ₹8.51, डिविडेंड डिक्लेयर किया है ₹2 पर शेयर। ये अच्छा मतलब परसेंट वाइज देखेंगे तो ये मोर देन 4 पॉइंट समथिंग ये दे रहा है उसका डिविडेंड, तो वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। ये L&T टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड, ये है एक्स डेट उनका है 7 जुलाई 2022। ये उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 31,514 करोड़ का। स्टॉक्स का पी बात करते हैं 33.7, ROC का बात करते हैं तो 30.8%, प्रमोटर्स होल्डिंग 73.9%, करंट प्राइस 2,986, बुक वैल्यू है 394, ROE का बात करते हैं तो ये 24.5% की है और सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स का देखें तो 8.96 करीब 9% की रेट में चल रही है। स्टॉक्स का हाई और लोअर का बात करें, ये लो लगाया था 2,801 और हाई लगाया था 5,958, डिविडेंड यील्ड इज 0.84%, फेस वैल्यू 2 और EPS ₹90.7। ये भी अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर किया है ₹15 पर शेयर। उसके बाद चलते हैं ग्लाक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा लिमिटेड। ये एक्चुअली फार्मा सेक्टर में है, ये ब्रॉड रेंज ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो उसका एक्स डेट है 7 जुलाई 2022 और उनका अगर फंडामेंटल्स देखते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 25,436 करोड़, स्टॉक्स का पी की बात करते हैं 15.1, ROC इज 101%, प्रमोटर्स होल्डिंग 75%, राइट। करंट प्राइस देखते हैं तो 1,502 और बुक वैल्यू इज 157, ROE का बात करते हैं 81.3%, सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स का देखते हैं 1.57% के रेट में चल रही है। स्टॉक्स का
हाई लो का बात करते हैं तो ये लो लगाया था 1433 और हाई लगाया है 1919। डिविडेंड यील्ड इज 2%, फेस वैल्यू है 10 और ईपीएस ₹100। डिविडेंड डिक्लेयर किया है ₹90 पर शेयर। ये एक्चुअली ये दो डिविडेंड डिक्लेयर किया है, ये तो फाइनल और एक स्पेशल डिविडेंड जो कि 600% ऑफ फेस वैल्यू और एक 300% ऑफ फेस वैल्यू इज जो फाइनल है। तो ये दोनों मिला के ये आपको मिलेगा ₹90 पर शेयर। तो मेरे नज़रिया से ये बहुत ही अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर किया है कि आप इसको लेने के लिए सोच सकते हो। नेक्स्ट इज नीलकमल लिमिटेड। एक्चुअली ये नीलकमल हु इज एंगेज्ड इन प्लास्टिक फर्नीचर now transformed to complete furniture solution provider for home office in various materials। उनका अगर फंडामेंटल्स देखते हैं तो ये इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2941 करोड़ का। स्टॉक्स का पी बात करते हैं 36.2, आरओसी का बात करते हैं तो 9.4%, प्रमोटर्स होल्डिंग 64.5%, करंट प्राइस है 1971, बुक वैल्यू है 805। आरओई का बात करें 6.94%, सेल्स ग्रोथ है 3 इयर्स का देखेंगे तो 4.94 यानी 5% की रेट से चल रही है। स्टॉक्स का हाई और लो का बात करते हैं, ये लो लगाया था 1693 और हाई लगाया था 3180। डिविडेंड यील्ड इज 0.76%, फेस वैल्यू है ₹10 और ईपीएस का बात करते हैं ये ₹55.9। वो भी अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर किया है ₹15 पर शेयर हिसाब से वो डिक्लेयर किया है। आप चाहे तो उसको भी आपका एनालिसिस करके डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है विष्णु केमिकल्स लिमिटेड। ये विष्णु केमिकल लिमिटेड लोकेटेड इन हैदराबाद। द कंपनी इज incorporated in 1989, is in the business of manufacturing, marketing and marketing of chromium and barium compounds across the world। उसका बढ़िया बिजनेस भी है और उसका देखते हैं एक्स डेट इज 7 जुलाई, बहुत नज़दीक में है। आप उसको ले सकते हैं 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख आपका हाथ में 3 दिन है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का बात करें ये 1807 करोड़ का। स्टॉक का पी की बात करें तो 22.2, आरओसी 23.9%, प्रमोटर होल्डिंग 75%, करंट प्राइस है 1512, बुक वैल्यू है 296, आरओई का बात करते हैं 26% है। सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स का 11.6% में चल रहे हैं। स्टॉक्स का हाई लो का बात करते हैं तो ये लो लगाया था 562 और ये हाई लगाया था ये 1799। डिविडेंड यील्ड का बात करें 0.13%, फेस वैल्यू है 10। ईपीएस का बात करते हैं ये तो ये होता है 68.1 रुपीस। वो डिविडेंड डिक्लेयर किया है ₹2 पर शेयर। तो ये थी करीब 10 शेयर्स जो कि शॉर्टली उसका एक्स डेट यानी एक्स डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है। तो आपको अगर लेना है और डिविडेंड को उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो एक दिन एटलीस्ट 1 डे बिफोर आप वो स्टॉक को बाय करके जितना क्वांटिटी आप हो सकते रख सकते हो टू गेट द एलिजिबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिविडेंड बेनिफिट। एक्चुअली एक्स डेट के दिन और एक्स डेट का बाद अगर आप बाय करते हैं तो यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर डिविडेंड पे आउट। इट इज ऑल द कंपनी जो भी 10-11 कंपनी जो मैंने बताई ये उसमें से बहुत सारे अच्छे कंपनी भी है। आप सारे फंडामेंटल्स पैरामीटर्स मैंने आपको ब्रीफ किया तो आप भी उसको दोबारा एनालिसिस करके और वीडियो को रिपीट करके देख के आप आपका डिसीजन ले सकते हैं। तो थैंक्स गाइज, ये मेरा चैनल एनपी स्टॉक्स आप जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर अवश्य करें। थैंक्स।